सक्सेना और ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर फायर स्टेशन के पास होटल में आग लग गई। हादसे में बच्चे समेत 9 की मौत हुई है, कई घायल हुए थे। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका है। तो बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां पर फायर स्टेशन के पास होटल में आग लग गई। हादसे में बच्चे समेत 9 की मौत हुई, कई घायल हुए। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट पीछे इसकी वजह बताई जा रही है। तो कोलकाता से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर फायर स्टेशन के पास ही एक होटल, जहां पर अचानक से आग लगी और इस दर्दनाक हादसे में बच्चों समेत 9 की मौत हो गई है। कई लोग भी झुलसे हैं। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि इस होटल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। घटनास्थल की तस्वीरें सामने आ गई है। चूंकि फायर स्टेशन पास में था तो जाहिर तौर पर एक्टिवली वहां पर काम हुआ, लेकिन बावजूद इसके इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही कई लोग भी झुलसे हैं। ये वही आपको हम होटल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से आग लगी और ये फायर स्टेशन के पास होटल है, होटल ताइबा। होटल ताइबा, जहां पर ये आग लगी है। 9 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। तो जैसे ही आज सुबह लोगों की आंख खुली, एक दर्दनाक हादसे की खबर के साथ शुरुआत हुई। ये देखिए, आपको पूरा होटल का हम ऊपर का व्यू भी दिखा रहे हैं। कई मंजिला तक की आग फैली है। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जानी है। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है। तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी मुश्किल में नजर आ रही है। आपके नेता सत्येंद्र जैन के साथ ही 6 और आरोपियों को पेश किया जाएगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने पूरी रिपोर्ट को फर्जी बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट को पुरानी एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच अभी चल रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में नाम नहीं है। हालांकि चोरी का जिक्र है। 70 बार जो चोरी हुई है, कई बार जो यहाँ के कर्मचारी बाकायदा नकदी छुपा कर ले जा रहे थे, इसका भी जिक्र है। अयोध्या मेयर ने एसआईटी रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है, लेकिन चंपत राय पर कुछ नहीं कहा। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट धार्मिक समिति के सदस्य का कहना है कि उनकी जानकारी में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। प्रारंभिक रिपोर्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंप दी है और हमें उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दूध का दूध पानी का पानी होगा। तीर्थ क्षेत्र के पास वह रिपोर्ट आ गई है। अब तीर्थ क्षेत्र को उस पर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ऐसी कोई अधिकृत जानकारी मेरे नॉलेज में नहीं आई है और मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में चल रहा है। इसलिए जब तक जांच क्लियर रूप से न दाखिल हो जाए रिपोर्ट, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। राम मंदिर मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता राजेश चौधरी ने कहा, जो दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। वहीं कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने पूरी रिपोर्ट को फर्जी बताया है। देखिए, हम पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा।
जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको सजा मिलेगी। आज भी वो जेल के अंदर हैं। जो रिपोर्ट आई है उस पर सरकार मंथन करेगी और सख्त और कड़ी कार्रवाई करेगी। एसआईटी जब स्थापित की गई थी तभी वो निकल क्या आने वाला है, उसका असर क्या होने वाला है, इस सबको मालूम था। ये नई बात कुछ है ही नहीं। उन्होंने इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो करनी चाहिए तो जानबूझ के नहीं इधर उधर का करके मिटा दिया है। वो बिल्कुल बोगस रिपोर्ट है। राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर एसआईटी का गठन 13 जून को राज्य सरकार ने किया था। 3 सदस्यीय टीम ने इसकी जांच की। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 8 नामजद और अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। ये रिपोर्ट अब मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अब बात वंदे मातरम पर मचे सियासी संग्राम की। वंदे मातरम को लेकर घमासान जारी है। दिल्ली के बाद गोवा कांग्रेस दफ्तर में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल 2 पैराग्राफ गाए गए, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया है, जिसको लेकर बीजेपी फिर एक बार कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बार बार राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये घटना हुई। हालांकि कांग्रेस की ओर से अपमान के आरोपों से इनकार किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि 15 अगस्त को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया था, जिसके चलते राहुल सोनिया के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस ऑफिस में वही वंदे मातरम गाया गया जो महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल ने गाया था। क्या बीजेपी इन पर केस दर्ज करेगी? अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो। कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। इफ दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग टू द ग्रेट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, यू बेटर स्टॉप क्लेमिंग मोनोपोली एज द कस्टोडियन ऑफ फ्रीडम। वही कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद का कहना है कि कांग्रेस 2 स्टैंजा ही गाएगी। अगर हमें जेल भेजना है तो भेज दो। उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठनों से की। There is no difference between, because it is an unregistered organization. Jaise Mohammed, Taliban, all these organizations are unregistered. There is no difference between Jaise Mohammed, Taliban and RSS, because all the three are not registered in this country. कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने वंदे मातरम को लेकर कहा कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रगीत को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि मेरा धर्म किसी और की इबादत की इजाजत नहीं देता। कंट्रोवर्सी किस बात की है? बजाया है, पूरा बजाया, उसमें कौन सी कंट्रोवर्सी की बात है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं। इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है। मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना,
मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक टकराव जारी है। जहां सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय भावना से जुड़ा गंभीर विषय बता रहा है, वहीं विपक्षी दल इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।